परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 6 जून। यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। प्रेरितों के काम 6 अध्याय और उसका 2 वचन। हम में से अधिकांश को इन्हीं परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। प्रथम कार्य अर्थात महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर दूसरे कार्य में हम उलझे रहें, ऐसा करने में शैतान सफल होता है। परमेश्वर की ओर से सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा पाने वाले और इस उद्देश्य से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने वाले लोग भोजन परोस रहे हैं। वे कहते हैं, यह काम भी तो किसी को करना ही है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब मुख्य प्रश्न यह है कि क्या परमेश्वर ने आपको भोजन परोसने के लिए बुलाया है कि वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया है। आपको स्वयं ही इस बात को समझना होगा। यदि परमेश्वर ने आपको वचन की सेवा के लिए बुलाया है तो महत्वपूर्ण फर्ज अर्थात कर्तव्य जैसी दिखने वाली अन्य बातों के द्वारा खींचे मत जाइए। विदेश में पढ़ाई पूरी करने के पश्चात जब मैं भारत आया तब मुझे इसी समस्या का सामना करना पड़ा। पंजाब में मेरे पिताजी कोर्ट केस में फंसे थे और 1 लाख से भी ज्यादा रुपयों का नुकसान उठाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि तू सबसे बड़ा बेटा है, तेरी मदद पर पूरा परिवार निर्भर है, तू 6 से 8 महीनों के लिए नौकरी कर। मैंने मेरे पिताजी से कहा, मैं निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है। 2 वर्ष के मंथन के बाद मैंने मेरा जीवन, मेरा समय और शक्ति परमेश्वर को सौंपा है। अब यदि मैं परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी होता हूं तो आपको ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर कर सकता है। मेरी बात मानने में ही आपकी सुरक्षा है। मैं यदि परमेश्वर के अधीन होता हूं तो धीमे धीमे आप और पूरा परिवार आशीष पाएगा। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। मेरी माता रोने लगी, मेरे पिताजी भी रोने लगे। उन्होंने अपनी पगड़ी निकालकर मेरे पैरों पर रख दी और कहा, थोड़े महीनों के लिए भी तू नौकरी नहीं करेगा। मैंने फिर से दृढ़ता पूर्वक कहा, नहीं, परमेश्वर को ही प्रथम स्थान मिलना चाहिए। मेरी अधीनता के द्वारा एक दिन आपकी परेशानियां दूर होंगी। अब मैं जब जब पंजाब जाता हूं तब तब मेरे परिवार वाले परमेश्वर के प्रति मेरी अधीनता के लिए आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा उनको बहुतायत से आशीषें मिली हैं। उनके घरों में अब सुसमाचार बांटने के लिए मुझे स्वतंत्रता मिली है। मध्य रात्रि तक बैठकर वे परमेश्वर का संदेश सुनते हैं। मुझे याद है, परिवार वालों के दबाव और विनती को स्वीकार करके परमेश्वर की बुलाहट का इनकार करने की परीक्षा कितनी भारी और कठिन थी। उस परीक्षा में गिरने से कितनी भारी हानि आ सकती थी। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।